स्टडी एक्सप्रेस एंड एंटरटेनमेंट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड हाउ टू डिफाइन सोशियोलॉजी, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो समाजशास्त्र में समाज का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो समाजशास्त्री होते हैं वो समाज का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जिस तरीके से साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक साइंस की प्रॉब्लम को लेकर, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री की हो या बायो की, एक प्रॉब्लम को लेकर उसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं और वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही समाजशास्त्री समाज में हो रही जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरीके से समाजशास्त्र समाज का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन है। इस तरीके से समाजशास्त्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो पूरे समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक संबंधों को समझने में सहायक होता है। किस तरीके से, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में किस तरीके के रिलेशंस हैं, किस तरीके की बॉन्डिंग है, उसको समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, समाज में रह रहे लोगों के बीच में किस तरीके के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उनके बीच में किस तरीके की अंतःक्रियाएं हो रही हैं, उसको समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, समाज में हो रहे ये जो समस्याएं हैं, उन जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, उस बीच में कैसे खुद को एडजस्ट करना है, कैसे वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनमें से किन चीज़ों को अडेप्ट करना है, वो समाजशास्त्र के थ्रू हम स्टडी करते हैं। कि जो समाज में जिस तरह की कंडीशंस हैं, कभी अच्छी कंडीशंस होती हैं, कभी बैड कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बीच में कैसे खुद को एडजस्ट करना है, किस तरीके से वहाँ से कुछ अडेप्ट करना है, वो हम समाजशास्त्र के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, समाज की परंपराओं संस्कृतियों को समझने में सहायक होता है समाजशास्त्र। किस तरीके से समाज में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, और उन रिलीजन्स के बीच में डिफरेंट रीति रिवाज जो हैं उनके डिफरेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, परंपराएं हैं, है ना। और चाहे वो जाति को लेके हों, धर्म को लेके हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं समाज में, है ना, जैसे पर्दा प्रथा हो गई, और है ना। तो उन सबको समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कल्चर होते हैं सभी रिलीजन्स के अपने अलग अलग कल्चर हैं, उनको कैसे उनके बीच में रहना है, एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, अडेप्टेशन करना है, तो वो समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मीन्स जो समाज की समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उसमें समाजशास्त्र काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मेन पॉइंट आता है अब, राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है। किस तरीके से समाजशास्त्र राष्ट्रीय एकता में किस तरीके से सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। जब समाज में रह रहे लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं, अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो एक सामाजिक संबंध अच्छे हुए तो सामाजिक एकता हुई। जब सामाजिक एकता हुई तो राष्ट्रीय एकता बनी। अब राष्ट्रीय एकता बनती है तो राष्ट्र हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है समाजशास्त्र। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक नियोजन में सहायक होता है। किस तरीके सामाजिक नियोजन मीन्स सोशल प्लानिंग,
कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इम्प्रूव करना है, और समाज में जो कंडीशंस हैं उनको कैसे सुधारना है। इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र समाज में होने वाली समस्याओं, उनके निराकरण और उनके अनुकूलन को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है समाजशास्त्र। किस तरीके से? जब सामाजिक एकता है, जब समाज में रह रहे लोगों के बीच में सामाजिक एकता है, और फिर उस सामाजिक एकता से राष्ट्रीय एकता हुई, तो जब राष्ट्रीय एकता है तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा प्रजातंत्र है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब इलेक्शंस होते हैं तो हम एक नेता को चुनना होता है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर एक ऑप्शन को लेकर जब हम चलते हैं तो तभी हम एक नेता को चुन सकते हैं। जब अलग अलग मतभेद होंगे लोगों में, अलग अलग पॉइंट होंगे लोगों के, तो क्या होगा? कोई भी नेता नहीं बन सकेगा, है ना। तो जब हम एक साथ होकर मिलकर कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो क्या करता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो डिसीज़न, और वो जो डिसीज़न हमने लिया वो क्या हुआ? हमारी डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो प्रजातंत्र जो है वो किससे है? प्रजा से, लोगों से। और लोग कहाँ रह रहे हैं? समाज में। तो सामाजिक एकता हुई, राष्ट्रीय एकता हुई, और प्रजातंत्र हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो at the end we will understand it by a formula. So let's start. फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसको समझने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी: इंडिविजुअल प्लस फैमिली प्लस कम्युनिटी इज इक्वल टू सोसाइटी। मीन्स इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे ने जन्म कहाँ लिया? परिवार में, फैमिली में। और वो फैमिली कहाँ रह रही है? कम्युनिटी में, समुदाय में। और वो समुदाय कहाँ है? समाज में। तो समाज शास्त्र के थ्रू एक इंडिविजुअल से लेकर एक फैमिली, एक कम्युनिटी और एक समाज का अध्ययन किया जाता है। मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड हम कहाँ अध्ययन कर रहे हैं? समाज शास्त्र में। तो समाज शास्त्र एक इंडिविजुअल से लेकर एक कम्युनिटी, एक फैमिली, एक समाज को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो समाज शास्त्र हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। समाज शास्त्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो एक पूरी समाज का अध्ययन कर रहा है, संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। सो आज हमने व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी पढ़ा। ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। और जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए डिफरेंट न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।